ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी पैरामेडिकल से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण है, जाननी चाहिए। तो इस सेशन को मैं पूरे PDF के माध्यम से आप समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार में अगर पूरी कंप्लीट वीडियो बन जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका पार्ट 1 और 2 करके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हिंदी मीडियम में देखेंगे, और टॉपिक का नाम है, अच्छा पॉइंट है इसलिए मैं इसे चैनल पे पब्लिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, अच्छा टॉपिक है कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल। तो देखिए इसमें लाइन बाय लाइन में पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप पे नहीं जाना, हम लोग को सीधे अपना मुद्दे पर आना है। मुद्दा जो है आपको स्क्रीन को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो है स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, स्वास्थ्य और थोड़ा सा इसको मैं पतला करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए ठीक है, स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। सही बात है, बहुत ही जटिल है। जब हम पूछते हैं बीमारियों के क्या कारण है और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तब हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य और रोग जो है महत्वपूर्ण वर्ड है, उसको जानना चाहिए। तो चलिए इसको जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये PDF को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको। कह रहा है कि हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई हैं। निश्चित रूप से सभी को मालूम है, कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि से बनी होती है। ठीक है, कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसमें अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। निश्चित रूप से सबको जानकारी है इसके बारे में। कोशिका में जटिल प्रक्रियाएं कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। निश्चित रूप से थोड़ा सा अंडरलाइन भी कोशिश करूँगा करने को, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे है। कह रहा है कि नई नई कोशिकाएं बनती रहती है, मरम्मत चलता रहता है, नई नई कोशिकाएं बनते रहती हैं हमारे अंगों अथवा ऊतकों। ठीक है, हमारे अंगों अथवा ऊतकों, चलिए आगे दिखाने को में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हृदय धड़कता है, निश्चित रूप से फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क जो है सोचता है। ठीक है, सही बात है। यह सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उदाहरणतः यदि वृक्क में निस्पंदन ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस स्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, अर्थात कोशिका तथा ऊतकों का कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से ऐसे कोई भी कारक जो कोशिकाएं और ऊतक को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वो हमारे शरीर को समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। निश्चित रूप से ये सभी को जानकारी है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य और रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। बहुत अच्छी बात है और अच्छा टॉपिक है, समझना है। तो देखिए स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, इसमें पहला ही आपका हेडिंग जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। इसमें क्या है, स्वास्थ्य का महत्व, सार्थकता क्या है। ठीक है, स्वास्थ्य का महत्व अच्छा पॉइंट है, आपको दिखना चाहिए। तो ये जो है स्वास्थ्य का महत्व, सार्थकता, ठीक है, क्या है। तो हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग भी हम प्राय करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, ये फंडा है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस विषय पर विचार करेंगे तो हमें बोध होगा कि इनका अर्थ अच्छा रहने से है,
निश्चित रूप से, ठीक है। तो हम इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक है। मतलब बुजुर्ग हैं, इसके बाद भी चल फिर रहे हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य हैं उनके। यदि वे ये करने योग्य नहीं है तब हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट है, कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं ले रहता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप कह सकते हैं कि अभिवृत्ति जो है इसकी ठीक नहीं है। पढ़ने में अगर रुचि ले रहा है तो बोलेंगे अभिवृत्ति ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसी में है, देखिए इसमें क्या है, तो पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल मैं बताया, तो स्वास्थ्य वह अवस्था है, ठीक है। स्वास्थ्य जो है वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो एक डिफिनीशन भी है, आप किसी से पूछेंगे या फिर आज आपको जो है एज ए पैरामेडिकल स्टूडेंट आपको ये सब जाननी चाहिए कि स्वास्थ्य जो है वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, तो आपको बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा स्वतः कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं जो है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं ये दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ठीक है। निश्चित रूप से आपको मालूम है कि हम गाँव में, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटान ना कर तो क्या होगा, निश्चित रूप से। और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है, उसका भी जिक्र मैं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, तो निश्चित रूप से कि यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। तो अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक ये पॉइंट है जो आपको जाननी चाहिए कि जो सामुदायिक स्वच्छता जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक पॉइंट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, ये अब आपको देखना होगा क्या चीज़ कि 5F का क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड, जिसको हिंदी में तरल पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। फिर F मतलब होता है फिंगर, मतलब हाथ व अंगुलियां। F से ही होता है फ्लाइज, मतलब मक्खियां व कीड़े। और F से होता है फील्ड, मतलब खेत व मैदान। और F से ही होता है फ्लूड्स, ठीक है। फ्लूड्स मतलब बाढ़। तो 5F जो है, ठीक है, 5F जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा मोटे अक्षरों में, देखिए यहाँ पर 5F, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताया गया। और इसको अगर फाइनलाइज करें तो यहाँ साफ सफाई एवं स्वच्छता द्वारा रोग संचरण से बचाव के बारे में है, ठीक है। तो निश्चित रूप से देख लीजिए, यहाँ पर है मल पदार्थ है, यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति है। और 5F से क्या करना चाहिए। तो पहला, तरल पदार्थ फ्लूइड, जल का स्रोत सुरक्षित करें। H का मतलब हो गया क्या, स्वच्छता से। और S का मतलब हो गया सफाई से, ठीक है। तो जल स्रोत को सुरक्षित करें, जल का उपचार व संचय सावधानी से करें, ठीक है। खाना बनाने या खाना बनाने से पूर्व हाथ को धोएं, फिंगर की जहाँ बात है, मलत्याग के बाद हाथ धोएं। हाथ को ढककर रखें और मक्खियों को नियंत्रित करें, ठीक है। तो ये 5 जो है महत्वपूर्ण है। उपयोग करने के पूर्व सब्जी और फलों को साफ करें और खुले में मलत्याग ना करें। इसी तरह उचित जल निकासी व्यवस्था और जल का उपचार, ये जो है 5S है जो आपको जाननी चाहिए। 5S का महत्व 5F, ठीक है। F है, F फॉर फैन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर F का मतलब हो गया फ्लूइड, फिंगर, फ्लाइज, फील्ड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फ्लूइड और फ्लूइड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा और एक बार रिवीजन करने का कोशिश करा रहा हूँ आपको, और कुछ विशेष नहीं है सेशन का महत्व, ठीक है। चलिए आगे है स्वस्थ रहने तथा रोगमुक्त में अंतर। अच्छा वर्ड है जो आपको जाननी चाहिए, अंडरलाइन करूँगा। स्वस्थ रहने एवं तथा रोगमुक्त में अंतर, ठीक है।
दोनों में अंतर क्या होगा, कोई इससे अगर पूछ दे तो क्या आप डिफिनीशन दीजिएगा उसके बारे में। कहता है कि यदि हम स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी का यह शब्द है डिस प्लस बेस, स्वयं को परिभाषित करता है बाधित, ठीक है। डिस बेस मतलब बाधित आराम। रोग का दूसरा अर्थ ही होता है असुविधा। निश्चित रूप से आपको असुविधा हो रही है, सुविधा नहीं असुविधा हो रही है, ठीक है। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित होता है। हम रोग के विषय में तब तक बात करते हैं जब हमें असुविधा या असुविधा इसको बोलें कि विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका अर्थ सही तथा अंतिम उत्तर जाने, हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रसित है, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी है, समझना है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ देखिए, केवल कहता है कि कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। रोग ही ना हो, केवल बस ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों के मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए स्वस्थ का मतलब क्या है कि वो लंबा श्वास ले सके, जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके, ठीक है। हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से आप पढ़ने का स्ट्रेटजी है तो कैसे होगा, लंबा जो है ड्यूरेशन कैसे आप बैठ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं और रोग के विषय में सोचते हैं, तो हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं, ठीक है। अच्छा पॉइंट यहाँ पर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मतलब सुनिएगा तो उसको आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, रोग तथा इसके कारण, ठीक है। रोग तथा इसके कारण, ठीक है। अच्छा टॉपिक है इसलिए मैं उठाया था, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं जरूर देखेंगे इसे। तो रोग तथा इसके कारण। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि रोग जो है किस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कि कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है, जिसका एक विशेष कार्य होता है। निश्चित रूप से जैसे पाचन तंत्र में अमाशय तथा आँत, ठीक है। पाचन तंत्र में क्या होता है, अमाशय तथा आँत होता है, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बनी पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालना और शरीर को गति में सहायता करता है। निश्चित रूप से आगे क्या है कि जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। यह बदलाव, परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। निश्चित रूप से रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस, जिसे मवाद बोलते हैं, आना, ये सभी क्या है, लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इससे यह नहीं पता लग चलता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वर्ण शोध, ठीक है, मेनिंजाइटिस होता है, अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। निश्चित रूप से रोग के चिन्ह जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं, लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक जो होते हैं रोग के सही, ठीक है, रोग के सही कारणों को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। निश्चित रूप से टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर जो है अपना कमीशन के लिए जो है टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा दोनों पहलू को, अननेसेसरी टेस्ट और जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपके लिए ज़रूरी है, उसमें अंतर होता है। तब इस पर डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रियु, जिसे प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग, ठीक है, बीमारी, उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, हल्का फुल्का बस रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे देखकर रिवीजन कर रहे हैं। कह रहा है रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और
कई कारकों पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। और ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवनपर्यंत मतलब जीवन भर रहते हैं। ऐसे रोग को दीर्घकालिक रोग करते हैं, लंबा ड्यूरेशन में। ठीक है, इसका जो है एक उदाहरण कहता है कि एलिफेंटाइसिस, ठीक है, अथवा फील पाँव रोग है। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है। निश्चित रूप से समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसका ही मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। अननेसेसरी या फिर फालतू की बातों को मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे जो पॉइंट बनेगा वो बन रहा है दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता। ठीक है, दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई पर्पस नहीं है मेरा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। निश्चित रूप से कोई भी रोग जो हमारे रोग शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। निश्चित रूप से सही बात है। लेकिन जो तीव्र रोग होते हैं जो बहुत कम समय तक रहता है उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या लेकिन, तो देखिए, लेकिन जो दीर्घकालिक रोग जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें कि खांसी जुकाम के विषय में सोचो, जो हम सभी को प्राय होता रहता है, उसमें से अधिकांश लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य का कोई प्रभाव या कहें तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ता। लेकिन यदि हमें दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़े के क्षय रोग, टीबी की जिसके बारे में बात हो रहा है, से संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमारी होने के कारण वजन कम होता है और हर समय थकान महसूस होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको टीबी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हो गया। ठीक है, फेफड़े के क्षय रोग। ठीक है, आगे यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित है तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के तौर पर समझा रहा है। ठीक है, लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है तो हम स्कूल में पढ़ाई को समझने में भी कठिनाई होगी, अर्थात हमें सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो स्वस्थ रहना कितना जरूरी है आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अर्थात कहता है कि हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे जो है क्या है, तो रोग के कारक। ठीक है, रोग के कारक, रोग के कारक, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तब तक इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।